डुअल सिम भी आते हैं, सिंगल सिम अप्रूव्ड भी आते हैं, रिफर फोन भी आते हैं, पैच अप्रूव्ड भी आते हैं। अब कस्टमर परेशान हो जाता है कि भाई हम ले कौन सा। अगर अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ, अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अबाउट सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस 2019 का ये फ्लैगशिप डिवाइस, जिसको मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। क्या ये 2019 की फ्लैगशिप डिवाइस आज 2025 में फ्लैगशिप डिवाइस रही है या फिर नहीं है? क्या इस फ़ोन की तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए? अगर तो जाना चाहिए तो किस सूरतों में जाना चाहिए, किन वजूहात की बिना पर जाना चाहिए इस फ़ोन की तरफ, सारी डिटेल में अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर तो आप इस फ़ोन को लेने की सोच रहे हो 2025 के अंदर, तो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन फाइनल कंक्लूजन आपके साथ लाजमी शेयर करूँगा। सो मेक श्योर इस वीडियो के एंड तक लाजमी देखना। वीडियो पसंद है तो लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। काफ़ी इंफॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है, स्किप मत करना इस वीडियो को। लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो भाई ये स्मार्टफोन, सबसे पहले ओवरऑल व्यू की बात करूँ, ये स्मार्टफोन बैक आज के प्लास्टिक की लेकर आता है, रिफ्लेक्शन वाली बैक है, सॉरी बैक गिलास की है, प्लास्टिक की नहीं है। गोरिल्ला ग्लास 6 से ये स्मार्टफोन प्रोटेक्टेड है फ्रंट एंड बैक। बैक काफ़ी क्लीन लुक, छोटा सा कैमरा बम आपको देखने को मिलता है और काफ़ी क्लीन लुक ये स्मार्टफोन हमें प्रोवाइड करता है। ये नहीं कि बड़े बड़े कैमरा जो इन्फिनिक्स, टेक्नो, इसी तरीके से और भी आजकल Xiaomi वगैरह कंपनी फ़ोन लॉन्च कर रही है, वो काफ़ी बड़े बड़े कैमरा। तो ये काफ़ी स्लिम, काफ़ी बेहतरीन फ़ोन है। एक एक नॉर्मल, एक प्रीमियम लुक प्रोवाइड कर रहा है। छोटा सा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो भी बोलते हैं, लंबाई में ट्रिपल कैमरास का सेटअप है और नो डाउट भाई काफ़ी बेहतरीन है। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, इस स्मार्टफोन का अगर आप परचेज़ करने जा रहे हो, ये स्मार्टफोन बेसिकली 5G फ़ोन है और ये किट फ़ोन के सूरत में आपको आज के टाइम पर देखने को मिलेगा, और वो भी बहुत कम, बिकॉज 2019 का फ़ोन है। अगर तो आपको मिलता है तो ओवरऑल मैं बात करूँ, इसमें डुअल सिम भी आते हैं, सिंगल सिम अप्रूव्ड भी आते हैं, रिफर फोन भी आते हैं, पैच अप्रूव्ड भी आते हैं। अब कस्टमर परेशान हो जाता है कि भाई हम ले कौन सा, अगर तो लेने जा रहे हैं तो देखो सबसे पहली बात, अगर आपको डुअल सिम अप्रूव्ड मिल रहा है तो भाई वो गलत तरीके से यहाँ पर पैच अप्रूव्ड किया होता है। जो इम्पोर्टर होते हैं, दुकानदार होते हैं, वो इंपोर्ट करके पता नहीं क्या करके उसको डुअल सिम PTA पैच अप्रूव करवाते हैं। देखो इसमें लीगल तरीके से सिंगल सिम अप्रूव्ड ये फ़ोन आता है, 12 GB रैम 256 GB वाला वेरिएंट, एक ही वेरिएंट इसके अंदर आता है। तो उसकी तरफ आप जा सकते हो, या फिर मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगा आप नॉन PTA की तरफ जाओ, क्योंकि इनमें भी बड़े पंगे हैं भाई। अगर आप सिंगल सिम अप्रूव लेते हो, डुअल सिम पैच अप्रूव लेते हो खुसूस नॉन पर, तो अगर आप फ़ोन को रीसेट करते हो तो सिम काम करना छोड़ देगी पहली बात तो, और काफ़ी सिग्नल्स के आपको इशू आना देखने को मिलने वाले हैं। तो डेट्स में मैं इस फ़ोन को एक एज अ सेकेंडरी डिवाइस, एज अ प्राइमरी डिवाइस रिकमेंड करूँगा, या फिर नहीं आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मैं आपको इस फ़ोन को एज अ नॉन PTA डिवाइस रिकमेंडेड करूँगा। भाई क्या है यार, चला लो ना फ़ोन, नॉन PTA सिम चलाना ज़रूरी थोड़ी है। इतने सारे लोग आईफोन विदाउट सिम नॉन PTA चला रहे हैं, तो भाई ये भी चला लो, कोई मसला नहीं है। ये स्मार्टफोन IP68 की भी रेटिंग लेकर आता है, बट ये चीज़ डिपेंड करती है कि फ़ोन खुला हुआ है या फिर नहीं। अगर तो वो स्मार्टफोन ओरिजिनल हालत में है तो इस स्मार्टफोन की प्राइस मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, मुझे खुद पता नहीं है। मैं यहाँ पर आगे जाके मेंशन कर दूँगा स्मार्टफोन की ओवरऑल प्राइस क्या चल रही है आजकल करंट मार्केट के अंदर, पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, स्पेशली लाहौर के अंदर, कराची के अंदर। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आपको लाहौर की मार्केट से मिल जाएगा, कराची की सदर मार्केट से मिल जाएगा। ये वो जगह हैं जो जहाँ पर आपको अगर कोई फ़ोन नहीं मिल रहा है तो आप लाहौर, कराची या फिर फैसलाबाद वगैरह आपको विज़िट कर सकते हो। वहाँ पर आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर स्मार्टफोन की काफ़ी बड़ी बड़ी मार्केट है। अच्छा, फ्रंट डिस्प्ले की बात करूँ, ओवरऑल 6.8 इंचेस का एक ये डायनामिक कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है, और इन हैंड फील भाई नो डाउट बेहतरीन आती है, बेजल चिन वगैरह ना होने के बराबर है। और ये स्मार्टफोन क्वाड HD+ की रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है, और तो और HDR10+ का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी सपोर्ट आपको इसमें उस फ़ोन के अंदर देखने को मिलता है, जो कि पर्सनली मुझे ये चीज़ काफ़ी पसंद आई। डिस्प्ले की कलर शार्पनेस, एज बिल्कुल भी लाइक जो चिन है, जो बेजल है, जो कंटेंट वॉच करने का एक्सपीरियंस है ना, ड्यू टू बेजल लेस एक्सपीरियंस, वो नोट भाई काफ़ी बेहतरीन आपका होने वाला है, बिकॉज बेजल लेस स्मार्टफोन का डिस्प्ले है। लाइक ऐसा लगता है अगर आप किसी की वीडियो देख रहे हो तो पूरी लाइक सिर्फ स्क्रीन ही है, फ़ोन है ही नहीं। तो ये चीज़ भाई मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आई। 2019 में स्मार्टफोन आया था, एंड्रॉयड 12 के साथ आया था आई थिंक सो के, या फिर अभी आई थिंक सो के 2021 में इसकी लास्ट अपडेट आई थी आई थिंक सो के। ये एंड्रॉयड 12 के बाद अपडेट इसके अंदर नहीं आई है, और One UI 4 पे ये अपडेटेड है, जो सैमसंग का लेटेस्ट UI है। लेटेस्ट तो आई थिंक सो के कोई और चल रहा है, बट ये आई थिंक सो के
One UI 4 पर ही अपडेटेड है, उसके बाद तो कोई अपडेट देखने को नहीं मिली है। 12 GB रैम 256 GB वाला वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा। UFS 3.0 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। LPDDR4X रैम और रैम मैनेजमेंट ओवरऑल आज के लिहाज से काफ़ी ठीक ठाक है, बट फाइनल कंक्लूजन मेरा लाजमी सुन के जाना। परफॉर्मेंस वाले सेट की बात करें, यहाँ पर एक्जीनोस का 9825 जो कि 700 में आर्किटेक्चर पर बेस करता है, आर्किटेक्चर पर जो कि 60 FPS पबजी के अंदर प्रोवाइड करेगा। जायरो हार्डवेयर बेस आपको देखने को मिलेगा, बट ये चीज़ डिपेंड करती है आप कौन से वेरिएंट लेते हो। इसमें USA चाइना वगैरह वाले वेरिएंट भी आते हैं, उसमें आई थिंक हो गया स्नैपड्रैगन का कुछ 855 कुछ समथिंग लगाया हुआ है। बट मैं इस फ़ोन को इसलिए रिकमेंड नहीं करूँगा बिकॉज इस फ़ोन के अंदर काफ़ी सूरतें इन लोगों ने फैला दी हैं, दुकानदारों ने। डुअल सिम पैच अप्रूव्ड, USA वेरिएंट, चाइना वाला वेरिएंट। मैं इस फ़ोन को बहुत ही आगे चल कर मैं आपको मज़ीद डिटेल में बताता हूँ। बट जो एक्जीनोस का 9825 जो भी इसमें अंदर हार्डवेयर लगाया हुआ है, जो 700 थोड़ा बेस करता है, ओवरऑल काफ़ी अच्छा ये हार्डवेयर है। मैं इसी प्रोसेसर के साथ इस फ़ोन को रिकमेंड करूँगा। और तो और आगे चलो मैं आपको मज़ीद डिटेल बताता हूँ इतनी घबराहट भाई क्यों हो रही है। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना और वीडियो को लाइक लाजमी करना। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो लाजमी कर लेना। ओवरऑल मैं बात करूँ परफॉर्मेंस की, ओवरऑल काफ़ी ठीक ठाक है। पबजी के अंदर काफ़ी बेहतरीन स्मार्टफोन वर्क करता है, बट आज के लिहाज से अगर मैं देखूँ तो भाई हीटअप करता हुआ आपको थोड़ा बहुत नज़र आएगा। और बैटरी ड्रेनिंग भी अगर आप ओरिजिनल हालत में लेते हो, वैसे तो बहुत ही कम ऐसा हो सकता है, बहुत ही कम चांसेस है कि ये स्मार्टफोन आपको ओरिजिनल हालत में मिले, बिकॉज़ यहाँ पर आपको भाई काफ़ी रिफर्ब आपको देखने को मिलेंगे। बिकॉज़ यहाँ पर 6 साल हो चुके हैं तकरीबन स्मार्टफोन को लॉन्च हुए हुए, और आज के टाइम पर ये किट फ़ोन की सूरत में आपको देखने को मिलेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता भाई कोई यूज़ करे और फ़ोन को खुलवाए ना। हर किसी में मसले होते हैं भाई, किसी ना किसी फ़ोन में मसला हो जाता है जिसकी वजह से फ़ोन खुलवाना पड़ जाता है। तो अगर दुकानदार बोले कि ये वाटर प्रूफ है, फ़ोन खुला हुआ नहीं है, तो आप बाउल में डाल के उसी वक्त चेक करना। ये स्मार्टफोन प्रॉपर वाटर प्रूफिंग को सपोर्ट करता है, IP68 की रेटिंग को सपोर्ट करता है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। अगर तो मैं स्मार्टफोन को रिकमेंड करूँगा तो भाई ये वो वाही चीज़ है जो कि कैमरास, अब क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको आगे बताता हूँ, अब बताता हूँ। मतलब बैक पर ट्रिपल कैमराज का सेटअप है। मेन 12 का है जो कि OIS को सपोर्ट करता है। 12 का एक टेलीफोटो लेंस है जिसकी वजह से हम जो पोर्ट्रेट्स हैं वो काफ़ी कमाल के रहते हैं। उसके पोर्ट्रेट के अंदर स्पेशली 2x का जूम सपोर्ट देखने को मिलता है। 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है। ये स्मार्टफोन बैक से 4K 60 FPS को सपोर्ट करता है। जायरो EIS का भी सपोर्ट देखने को मिलता है वीडियो के अंदर, और प्लस OIS का मतलब ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, इलेक्ट्रिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। फोटो में स्मार्टफोन मैं कहता हूँ आईफोन को भी पीछे छोड़ देता है। लाइक आईफोन की टक्कर का फ़ोन है सैमसंग S24 अल्ट्रा को देख लो, उसकी टक्कर का लाइक आपको फ़ोन देखने को मिलता है। ये स्मार्टफोन पोर्ट्रेट्स के अंदर 2x तक जूम करता है। एज डिटेक्शन जो है ना, वही मैं कहता हूँ आईफोन भी बच्चा है इसके आगे, एकदम मक्खन मलाई एज डिटेक्ट करता है। चाहे पीछे कोई सी भी लाइटनिंग हो, एक्सपोजर धूप हो पीछे तो एक्सपोजर को काफ़ी अच्छा कंट्रोल करता है। डायनेमिक रेंज काफ़ी अच्छी है स्मार्टफोन की। ये स्मार्टफोन स्पेशल मुझे भाई पर्सनली कैमरास के लिए काफ़ी पसंद आया। वीडियो की बात करूँ, फोटोग्राफी में बात करूँ, फ्रंट से भी ये स्मार्टफोन 4K 60 FPS, बैक से भी ये स्मार्टफोन सपोर्ट करता है। और तो और फ्रंट एंड बैक दोनों की बात करूँ भाई, डिटेल काफ़ी अच्छी है भाई, नो डाउट भाई इस स्मार्टफोन के कैमराज बेहतर परफॉर्म करते हुए नज़र आए हैं। ये स्मार्टफोन 2024 के आसपास आई थिंक तो कि 70,000 के आसपास देखने को मिल रहा था। करंट प्राइस क्या है मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, तकरीबन 60,000 के आसपास होगी, 60 से 65,000 के आसपास, बट ये चीज़ मुझे कंफर्म नहीं है। बाकी ओवरऑल फ्रंट की बात करूँ 10 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर आपको देखने को मिलेगा जो कि 4K 60 FPS सपोर्ट करता है। फ्रंट मैंने आपको बताया डिटेल काफ़ी अच्छी है। वीडियो में हाँ थोड़े बहुत कलर थोड़े बहुत फीके रखता है, बट मुझे ये चीज़ डिपेंड करती है आप पर, मुझे थोड़े शार्प कलर पसंद है। फ्रंट में पिक में पोर्ट्रेट भी है और वाइड में भी ये स्मार्टफोन लाइक अल्ट्रा वाइड में भी स्मार्टफोन सपोर्ट करता है, लाइक और वाइड में भी ये स्मार्टफोन सपोर्ट करता है। ब्लर काफ़ी अच्छा है, लाइक आप पोर्ट्रेट्स के अंदर ब्लर अल्ट्रा वाइड में, लाइक कहने से मुराद ये है कि आप पोर्ट्रेट अल्ट्रा वाइड में भी कैच कर सकते हो, लाइक पोर्ट्रेट अल्ट्रा वाइड में भी आप कैप्चर कर सकते हो और वाइड में भी कैप्चर कर सकते हो। एक तो बोलना भाई काफ़ी मुश्किल काम है। ओवरऑल बाकी अच्छा फ़ोन है। अच्छा इसका आई थिंक कि सैमसंग का UI काफ़ी अच्छा है इस फ़ोन के अंदर स्पेशली, जो कि अल्ट्रा वाइड से लाइक वाइड सेंसर से आप वीडियो के दौरान ही अल्ट्रा वाइड पर शिफ्ट कर सकते हो। क्लोजअप शॉट्स की बात करूँ, लाइक अगर आप क्लोजअप जाके किसी फोटो लेते हो तो टाइप ऑफ नेचुरल लगता है, बेहतरीन ब्लर करता है बैकग्राउंड को, और काफ़ी वाइड एंगल में भी स्मार्टफोन काफ़ी बेहतर फोटोग्राफी निकाल कर देता है। अल्ट्रा वाइड सेंसर के अंदर यहाँ पर आपको 1080p 30 FPS 1080p 60 FPS और भी आपको देखने को मिलता है। अगर आप व्लॉगिंग के लिए स्टार्टअप लेना चाह रहे हो
सो येस दिस इज़ बेटर ऑप्शन फॉर यू। बाकी ये स्मार्टफोन 4300 mAh की बैटरी को सपोर्ट करता है। इसके साथ डब्बा जब आया करता था तो उसके अंदर आई थिंक 25 वाट का आई थिंक फास्ट चार्जर था, 25 वाट का 21 वाट का। बट ये स्मार्टफोन 45 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, 15 वाट की वायरलेस चार्जिंग, 4.5 वाट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है। ओवरऑल देखा जाए आजकल की बैटरी के लिहाज से ये स्मार्टफोन इतना बैकअप नहीं दे पाएगा डेफिनेटली भाई। 6 साल हो चुके हैं स्मार्टफोन को, 5 से 6 साल लॉन्च हुए हुए हो चुके हैं। हाँ, दिन में आपको 2 से 3 बार, 2 बार एटलीस्ट चार्ज करना पड़ सकता है, 3 बार भी एटलीस्ट चार्ज करना पड़ सकता है अगर आपको नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ है। अगर आपका बहुत ही कम यूज़ है सो या दिस इज़ बेटर ऑप्शन फॉर यू एज अ सेकेंडरी डिवाइस या फिर एज अ नॉन PTA फोटोग्राफी डिवाइस। सो दिस इज़ द फाइनल कंक्लूजन। गेमिंग में भैया स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा है। एज अ प्राइमरी डिवाइस आप इसको नहीं रख सकते हो बिकॉज एक तो नॉन PTA अप्रूव्ड ये स्मार्टफोन मिलता नहीं है, मिल जाता है तो भाई बहुत मसले आते हैं। तो दैट्स वाई मैं नॉन PTA ही रिकमेंड करूँगा। और दूसरी बात ये कि बैटरी बैकअप इतना आपको देखने को नहीं मिलेगा इस फ़ोन के अंदर आज के टाइम पर। और अगर मिलता भी है, फ़ोन दुकानदार बोलता है कि इसकी बैटरी चेंज हुई है, तो अगेन वही मसला आ जाता है कि स्मार्टफोन वाटरप्रूफ नहीं कहलाएगा और फ़ोन खुला हुआ होगा। याद रखना, जब बैटरी चेंज हुई होगी, कुछ भी खुला होगा तो मीन्स के फ़ोन खुला हुआ है। और जब फ़ोन खुल जाता है तो दोबारा वाटर पैक नहीं हो सकता है भाई। लाइक पता चल जाता है भाई लोकल मार्केट वालों के हाथों की बनाए हुए फ़ोन और मशीनों के बनाए हुए फ़ोन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। लाइक जब फ़ोन एक बार खुल जाए तो भाई वाटरप्रूफ गया, खल्लास हो जाता है। IP68 की रेटिंग पानी में गई, खुद पानी में चली गई हो। ओवरऑल मैं स्मार्टफोन को एज अ सेकेंडरी डिवाइस या फिर एज अ नॉन PTA डिवाइस, एज अ फोटोग्राफी डिवाइस, एज अ गेमिंग डिवाइस मैं रिकमेंड करूँगा। अदरवाइज़ एज अ प्राइमरी डिवाइस इसको 2025 के अंदर रिकमेंड करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। 2024 के आसपास ये स्मार्टफोन तकरीबन 70,000, 2024 के एंड में, 2024 के बीच में बल्कि ये स्मार्टफोन 70,000 के आसपास मिल रहा था। बट आज के टाइम पर आप इसके करंट प्राइस, अगर मैं करंट प्राइस से कंपेयर करूँ 60-65 हज़ार होगी, या पर 70,000 में अगर मैं मान लूँ तो ये स्मार्टफोन एक बेटर ऑप्शन हो सकता है एज अ नॉन PTA डिवाइस। ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है। और प्राइस में काफ़ी फ़र्क हो सकता है, ये आपको मार्केट विजिट करने के बाद ही पता चलेगा। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में किसी और फ़ोन के रिव्यू के साथ, किसी और आपके फ़ोन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।